तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शी हल्क उर्फ जीन वॉल्टर ने कोर्ट रूम में हुए हमले में लोगों को बचाया था। अब न्यूज़ पे सभी तरफ ये खबर वायरल हो जाती है और सभी जगह बस जीन की खबरें ही होती हैं कि कैसे एक लॉयर जीन वॉल्टर के पास हल्क जैसी सुपर पावर्स हैं जिससे उसने लोगों को बचाया। जैन अब यहाँ एक बार में होती है और वो अपनी दोस्त निकी से कहती है कि उसे लगता है कि अब उसका कोई वजूद नहीं रह गया है, सब बस शी हल्क को ही चाहते हैं। वो लाखों का लोन लेके इसलिए लॉयर नहीं बनी कि मुझे कोई एवेंजर का सुपर हीरो नहीं बनना है। तभी जेन के पास उसके बॉस आते हैं और उससे कहते हैं कि हम वो केस हार चुके हैं। कोर्ट ने उसे एक नाजायज केस बताया है क्योंकि तुम शी हल्क बन गई थी और इस वजह से हम तुम्हें और नहीं रखेंगे। और अब जेन की जॉब जा चुकी होती है। जेन अब एक के बाद एक कई जॉब्स के इंटरव्यू देती है पर उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। कोई भी एक सुपर पावर वाले इंसान को जॉब नहीं देना चाहता है। जेन अब अपनी फैमिली डिनर के लिए सभी लोगों के साथ बैठी होती है। वहाँ मौजूद सभी लोग बस शी हल्क के बारे में ही बातें करते हैं, लेकिन कोई भी जीन को इमोशनल सपोर्ट नहीं देता है। वो अकेले में अब अपने डैड से बात करती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पे जेन कहती है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने उस दिन लोगों की जान बचा के सही किया और उसके बदले में मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया। जेन अब अकेले नशे में बार में बैठी होती है। तभी एक शख्स होल्डन वहां आता है जो उस दिन कोर्ट में उसके अपोज में होता है, जो जेन को एक न्यू डिवीजन के हेड बनने की जॉब का इनविटेशन देता है। लेकिन जेन कहती है कि वो एक शर्त पे काम करेगी, अगर उसके फ्रेंड निकी भी उसकी असिस्टेंट होगी। अगली सुबह जेन होल्डन के ऑफिस पहुंचती है जहां उसे होल्डन ऑफिस में मिलता है, जो उससे कहता है कि आजकल सुपर पावर्स वाले लोग हर जगह हैं, इसलिए हम शी हल्क को एक न्यू डिवीजन का हेड बना रहे हैं और तुम्हें ऑफिस और कोर्ट में शी हल्क बन के ही आना पड़ेगा, ना कि नॉर्मल अवतार में। अब जेन को लगता है कि ये जॉब केवल उसे शी हल्क की वजह से मिली है और उसके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब जेन को अपने एक पर्सनल कैबिन भी मिलता है। निकी वहां पहुंच जाती है। वो कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, हमें इतना बड़ा ऑफिस मिला है। अब जेन होल्डन के ऑफिस में बैठी होती है और वो उनसे अपने पहले केस के बारे में पूछती है। होल्डन उसे बताता है कि उसको बेलोंस्की का केस हैंडल करना होगा, जो एक ही जेल में काफी सालों से सजा काट रहा है। जेन ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती है। होल्डन कहता है कि इस केस से हमें काफी पब्लिसिटी मिलेगी। जेन इस केस को करने से मना कर देती है क्योंकि बेलोंस्की ने मेरी कजन ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। जेन कहती है कि इसके अलावा और कोई केस दे सकते हैं, लेकिन होल्डन कहता है कि अगर ये केस नहीं तो आपकी जॉब भी चली जाएगी। और होल्डन जेन को बेलोंस्की से मिलने को कहता है। बेलोंस्की एक बहुत हाई सिक्योरिटी हाईटेक प्रिजन में कैदी होता है और जेन अब बेलोंस्की की जेल में पहुंचती है। वहां के गार्ड्स उसे मना करते हैं कि वो कैदी के ज्यादा पास ना जाए। जेन अब बेलोंस्की के पास पहुंचती है। वो जेन को जानता है। वो उससे कहता है कि उसने दिमागी और शारीरिक तौर पे खुद को बदल लिया है। जेन कहती है तो अब तुम अबैमिनेशन में नहीं बदलोगे? नहीं, मैं बस ऐसा ही हूँ। और अब वो ब्रूस के बारे में कहता है कि उससे लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे ये करने को कहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर कोई सुपर दवाई इंजेक्ट करी थी जिससे मैं एक सुपर ह्यूमन बन गया था। जेन कहती है कि आपने उस दवाई की वजह से ये सब किया। बेलोंस्की कहता है कि उसे एक मिशन पे भेजा गया था। जेन कहती है कि अगर मैं आपकी लॉयर बनी तो आप केवल सच ही बोलोगे। बेलोंस्की कहता है कि मैं अब शांति से जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अब जेन ब्रूस को कॉल करती है और उसे बताती है कि मिस्टर होल्डन चाहते हैं कि मैं बेलोंस्की का केस लड़ूं और मुझे लगा कि बेलोंस्की सच बोल रहा है और वो अब बदल गया है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। ब्रूस कहता है कि उसे बेलोंस्की का एक सॉरी लेटर मिला था और मैं तो सालों पहले की लड़ाई को भूल चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि ब्रूस एक स्पेसशिप में होता है। जेन अब मिस्टर होल्डन को कॉल करके बताती है कि वो बेलोंस्की का केस ले रही है और ये केस अब हम ही जीतेंगे। होल्डन उसे न्यूज़ देखने को कहता है, जहां न्यूज़ पे हमें पता चलता है कि अब एबोनिमेशन प्रिजन ब्रेक हो चुकी होती है।
जिसके अंदर शायद एक छिपा हुआ फाइटिंग क्लब होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।